नमस्कार दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में हमने क्या किया था, जो क्लास 10वीं है अपनी, उसका मैथ का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल के टाइप्स बताए थे। भाई क्या क्या टाइप्स हैं विद डेफिनेशन। ठीक है, इस वीडियो में हम क्या कर रहे हैं, जो अपना कार्तीय तल है ना, कार्टेशियन प्लेन आप जिसको बोलते हो, उसको एक्सप्लेन करेंगे, मतलब कि उस पार्ट्स बताएंगे उसके। ठीक है, चलो देखो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या डिस्कस करने वाले हैं, कार्तीय तल। ठीक है, जिसको आप कार्टेशियन प्लेन बोलते हो। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन आई बात समझ में। तो यहाँ पर क्या होता है भाई, कार्टेशियन प्लेन के अंदर एक तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इस प्रकार से होती है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस, ठीक है। और एक होती है अपनी वर्टिकल लाइन, इस प्रकार से होती है, और इस लाइन को हम बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। आगे बात समझ में। इन एक्सिस से रिलेटेड ही बात कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या कुछ आएगा अपना। तो एक्स एक्सिस के ऊपर हमने क्या करना है, नंबरिंग कर लेते हैं एक बार। जैसे ये जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है ना, इस पॉइंट का नाम भी है हमारे पास, इस पॉइंट का नाम है ओरिजिन। ओरिजिन, ठीक है, यानी मूल बिंदु आप कह सकते हो हिंदी में। और यहां पर जो पॉइंट होता अपना, वो होता है 0,0। कैसे, यहां पर x की वैल्यू भी 0 होती है और y की वैल्यू भी 0 होती है। समझ में आ गई बात। ठीक है, और जो ओरिजिन से अगर हम राइट साइड चले x एक्सिस के ऊपर, तो यहां पर नंबरिंग हमारे सारे के सारे पॉजिटिव वे में आएंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसा ऑन, ये चलता जाएगा अपना, इनफाइनाइट तक चलता ही जाएगा भाई। ठीक है, और ओरिजिन से लेफ्ट साइड चलेंगे हम एक्स एक्सिस के ऊपर, तो ये नेगेटिव पॉइंट, नेगेटिव नंबर आ जाएंगे अपने, -1 -2 -3 -4, इसी तरीके से इस तरफ जाएंगे माइनस इनफाइनाइट तक। ठीक है, अगर हम बात करें वाई एक्सिस की, तो वाई एक्सिस के अगर ओरिजिन से ऊपर की तरफ चले, अब ऊपर की तरफ चले, तो ये सारे के सारे अपने पॉजिटिव नंबर आ जाएंगे। 1 2 3 4, इसी तरीके से ऊपर जाएगा अपना इनफाइनाइट तक। ठीक है, और ओरिजिन से डाउन साइड यानी नीचे की तरफ चले, तो ये नेगेटिव पॉइंट आ जाएंगे सारे के सारे, -1 -2 -3 -4 -5, ये भी अपना माइनस का इनफाइनाइट तक ही जाएगा भाई। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं, जैसे हमारे पास कोई पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट हमारे पास है 3,2। ठीक है, ये पॉइंट है। और एक बात हमेशा याद रखना, जो पहले वाली वैल्यू होती है ना, वो हमेशा x की होती है, और जो सेकंड वाली वैल्यू होती है वो होती है अपनी y की। ठीक है, और इन्हीं वैल्यू से हमने एक नई चीज सीखने को मिलेगी। अगर हम इस पॉइंट को इस कार्टेशियन प्लेन के ऊपर दिखाएं, तो ये कहां पर होगा, ये हो जाएगा x की वैल्यू तो 3 है, देखो ये रही वही 3। ठीक है, और y की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 2 ये रही। इसको आप लेफ्ट साइड लाइन ड्रॉ करोगे डॉटेड में, और 3 से ऊपर की तरफ लाइन ड्रॉ करोगे डॉटेड में। जहां पर भी ये इंटरसेक्ट, इस तरीके से कर सकते हो समझने के लिए। ठीक है ना, जहां पर भी इंटरसेक्ट करेगी ना, ये आपका पॉइंट आ जाएगा क्या, 3,2। आगे बात समझ में। आपको पता है ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। ठीक है, और एक बात और, जो x की वैल्यू है ना हमारी, ये हॉरिजॉन्टल साइड को शो करती है। ठीक है, यानी कि इसकी दिशा दिखाती है x की वैल्यू हॉरिजॉन्टल वे में। ठीक है, और इस x की वैल्यू को आप ये बोल सकते हो अब्सिसा। अब्सिसा, ठीक है, और ये इसका नाम होता है x की वैल्यू का। समझ में आ गई बात।
और जो y की वैल्यू होती है ना भाई, ये वर्टिकली दिशा यानी कि वर्टिकली साइड को शो करती है। ठीक है, इस y की वैल्यू को आप क्या बोलोगे? इसको आप बोलते हो ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट, समझ में आया? ठीक है, तो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो अपनी x एक्सिस है और जो वर्टिकल लाइन है वो हमारी y एक्सिस लाइन है। ठीक है, y एक्सिस है। और जो हमने पॉइंट यहाँ पर प्लॉट किया था, दिखाया था, जो x की वैल्यू है उसको हम बोलेंगे अब्सिसा और जो y की वैल्यू है उसको क्या बोलेंगे? ऑर्डिनेट बोलेंगे। समझ में आ गई बात? वैसे तो बताने को और भी बहुत कुछ है। क्या क्या है देखो, ये जो आपको इस तरीके से 4 पार्ट बने हुए दिखाई दे रहे होंगे इस कार्टेशियन प्लेन के अंदर। ठीक है, 1 2 3 4, इनके भी नाम है अलग अलग। क्या कुछ नाम है इनके? नाम है सबसे पहला यहां पर है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और इसका है सेकंड क्वाड्रेंट और इसका थर्ड क्वाड्रेंट और इसका फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ में आ गई बात? ठीक है ना, ये कार्तीय तल यानी कि कार्टेशियन प्लेन के सारे पार्ट्स है भाई। समझ में आया? और अगर बात करें x की और y की वैल्यू किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव और किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगी, तो यहां पर देखो, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, या फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर x की वैल्यू और y की वैल्यू आपकी पॉजिटिव होती है। ठीक है, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आपकी x की वैल्यू नेगेटिव होती है और y की वैल्यू होती है पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू इस तरफ आगे नेगेटिव, तो ये नेगेटिव ही वैल्यू देगा, और y की वैल्यू ऊपर की तरफ देखो पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव ही आएगी। और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आपकी दोनों की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, x की भी और y की भी। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू ये है, नेगेटिव हो जाएगी, और y की वैल्यू ये आ जाएगी, यहाँ पर ये भी नेगेटिव है। ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जो x की वैल्यू है वो आएगी पॉजिटिव और जो y की वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी नेगेटिव। ठीक है, तो ये अपना था भाई कार्टेशियन प्लेन। उम्मीद करते हैं कार्टेशियन प्लेन के बारे में आपको अगर पहले से पता था तो वेल एंड गुड, यानी बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पता था तो अब आप सीख चुके हो, उम्मीद कर सकते हैं भाई। ठीक है, अगर ये वीडियो आपने पूरी देखी है तो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी।